ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 6 फरवरी 2026 की बाबा की इस मीठी ज्ञान युक्त मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सचमुच हर दिन जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज्ञान सागर की लहरों में स्नान कर रहे हैं। जी हाँ, एक एक महावाक्य आत्मा को जैसे भिगो देता है। और आज तो बाबा हमें हमारे सबसे ऊंचे भाग्य की, हमारे प्यारे देश भारत की सच्ची कहानी की और उस कहानी को बदलने वाले प्यारे बाप की याद दिला रहे हैं। एक ऐसी कहानी। जी, एक ऐसी कहानी जो दुनिया की बुद्धि से बिल्कुल ही गुम हो चुकी है, पर बाबा हमें फिर से वो स्मृति दिलाकर नशे में ले आते हैं। जी हाँ, ये कहानी हमारे पतन और हमारे उत्थान की है। हमारे भिखारीपन से फिर से राजकुमार बनने की यात्रा है। वाह! और इस यात्रा का जो सबसे सुखद मोड़ है, बाबा आज उसी खुशखबरी से मुरली की शुरुआत कर रहे हैं। बाबा हम मीठे मीठे सीखलिंदे बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। वाह! इन महावाक्यों को सुनकर ही आत्मा में कितनी खुशी की लहर दौड़ जाती है। चढ़ती कला का समय है। जी सोचिए, आधा कल्प यानी 2500 साल हम आत्माएं गिरती ही रहीं, कलाएं कम होती गईं, शक्ति क्षीण होती गई। हर जन्म में हम कुछ गंवाते ही रहे। बिल्कुल। और अब इस संगम युग पर बाबा आकर कहते हैं, बच्चे, गिरने का खेल पूरा हुआ, अब चढ़ने का समय है। दुख के दिन बीते। हाँ, अब सुख के दिन आए। अब हर संकल्प में, हर कर्म में तुम्हारी कला चढ़ेगी, आत्मा फिर से सतोप्रधान बनेगी। और बाबा सिर्फ हमें रूहानी चढ़ती कला का अनुभव नहीं करा रहे हैं, बल्कि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखा रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं, भारत गरीब से साहूकार बनता है। जो भारत आज दुनिया की नजरों में गरीब है, समस्याओं से घिरा है, बाबा हमें उसका भविष्य दिखा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी भविष्यवाणी नहीं, ये तो स्वयं भगवान का गारंटी पत्र है। बिल्कुल। और ये साहूकारी हमें किसी मनुष्य से, किसी सरकार से या मेहनत मजदूरी से नहीं मिलनी है। नहीं। बाबा कहते हैं, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। वर्षा। जी, ये वर्षा है, अधिकार है। भक्ति में हम मांगते थे, हे प्रभु सुख दो, शांति दो, हम भिखारी बन गए थे। जी, हाथ फैलाते थे। अब बाप आकर कहते हैं, बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम अधिकारी हो, मांगने की बात समाप्त, आओ अपना जन्म सिद्ध अधिकार, विश्व की बादशाही का वर्षा ले लो। जैसे एक बच्चा अपने लौकिक पिता की संपत्ति का स्वाधिकारी होता है, उसे मांगना नहीं पड़ता, वो तो बस पैदा होते ही मालिक बन जाता है। बस वैसे ही हम आत्माएं उस पारलौकिक परमपिता की अविनाशी जायदाद के मालिक हैं। सही कहा। बाबा तो कहते हैं बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। हमें भी बाप को पहचानना है। जी, बस पहचान का खेल है। जिस सेकंड हमने दिल से कहा मेरा बाबा, उसी सेकंड बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विश्व की बादशाही तुम्हारी। ये कितना अद्भुत और सहज सौदा है। सबसे सहज। और इसी चढ़ती कला के समय पर जो बाप आते हैं, उनके एक बहुत ही विशेष, बहुत ही प्यारे टाइटल पर बाबा ने आज हम बच्चों से एक गहरा प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? और बाबा इसका उत्तर भी इतनी स्पष्टता से, इतने प्यार से देते हैं कि बुद्धि के सारे ताले खुल जाएं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं, बाप का टाइटल है गरीब निवाज। ये टाइटल हम श्री कृष्ण को नहीं दे सकते। ये बहुत ही गहरा अंतर है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत से भक्त श्री कृष्ण को ही अपना उद्धार करता, अपना सब कुछ मानते हैं, जो उनके दुख हरते हैं। जी हाँ। तो इस ज्ञान और उस भक्ति भावना में जो अंतर है, उसे हम कैसे समझें? बाबा इस रहस्य को कैसे खोलते हैं? बाबा बहुत ही सुंदर रीति से समझाते हैं। वो कहते हैं, बच्चे, श्री कृष्ण की महिमा अपनी जगह है। वो सतयुग के पहले प्रिंस हैं, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। जी, वो तो स्वर्ग के मालिक हैं। बिल्कुल। वो जन्म ही उस दुनिया में लेते हैं जहाँ सब साहूकार हैं, जहाँ सोने हीरे के महल हैं, जहाँ दुख का, गरीबी का, अशांति का नामो निशान तक नहीं है। सही बात है। तो सोचिए, जब उनके राज्य में कोई गरीब है ही नहीं, तो वो गरीब निवास कैसे कहलाएंगे? वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है ना? निवास तो उन पर किया जाता है जिन्हें जरूरत हो। गरीब निवास का अर्थ ही है गरीबों पर कृपा करने वाला, उन्हें धनवान बनाने वाला। जी। और शिव बाबा, हमारे परमपिता परमात्मा, वो कब आते हैं? वो सतयुग में नहीं आते। नहीं, वो तो कलयुग के अंत में आते हैं। जी, वो तब आते हैं जब ये दुनिया और विशेषकर भारत अपने पतन की चरम सीमा पर होता है,
जब हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र पूरा करते करते अपनी सारी शक्ति, सारे गुण, सारा ज्ञान गवाकर बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल गरीब हो जाती हैं, हम रूहानी भिखारी बन जाते हैं। बिल्कुल, तब वो पतित पावन ज्ञान के सागर बाप आकर हम कंगाल बच्चों पर ज्ञान रत्नों की वर्षा करते हैं। वो हमें इतना साहूकार बनाते हैं कि हम 21 जन्मों के लिए मालामाल हो जाते हैं। वाह! इसलिए सच्चा गरीब निवाज एक शिव बाबा ही है, श्री कृष्ण नहीं। कितना स्पष्ट हो गया। श्री कृष्ण तो खुद शिव बाबा से वर्षा लेकर नर से नारायण बनते हैं जी, वो वर्षा लेते हैं और शिव बाबा वर्षा देते हैं। एक रचयिता है और दूसरी पहली श्रेष्ठ रचना। शिव बाबा ही आकर भारत को नर्क से स्वर्ग बनाते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। जी, ये सेवा सिर्फ और सिर्फ एक बाप ही कर सकते हैं। इसीलिए तो भक्त भी पुकारते समय कहते थे, पतित पावनाओ। वो किसी देहधारी को नहीं, उस निराकार परमात्मा को ही बुलाते थे। जी बिल्कुल। और अब वो बाप आ चुके हैं और हम गरीबों को निवाज रहे हैं, हमें अपना बना रहे हैं। चलिए, इसी गहरी समझ और नशे के साथ आज बाबा के ज्ञान सागर में और गहरी डुबकी लगाते हैं। जी। बाबा आज आत्मा और परमात्मा के गुप्त होने की एक बहुत ही वंडरफुल लीला समझा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे आत्मा इस शरीर में गुप्त है, दिखती नहीं पर है जरूर। इन आंखों से हम आत्मा को नहीं देख सकते। बिल्कुल। वैसे ही बाप भी इस साधारण तन में गुप्त रूप में आकर अपना विश्व कल्याण का कर्तव्य करते हैं। ये कितना अद्भुत रहस्य है। बाबा ने शब्द भी इस्तेमाल किया, इनकॉग्निटो और कॉग्निटो। ये शरीर कॉग्निटो है, यानी प्रत्यक्ष है, दिखता है, पर इसके अंदर जो चैतन्य शक्ति, जो आत्मा है, वो इनकॉग्निटो है, गुप्त है। अच्छा। परमपिता परमात्मा शिव भी तो अशरीरी हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप है। जब वो इस साकार तन का आधार लेते हैं तो वो भी गुप्त हो जाते हैं। दुनिया उन्हें अपनी इन स्थूल आंखों से पहचान नहीं पाती, उनका नाम नहीं बदलता, वो शिव ही रहते हैं, पर एक साधारण मानवीय तन में आने के कारण वो गुप्त हो जाते हैं। सोचकर भी आश्चर्य होता है कि ऊंचते ऊंच भगवान त्रिलोकीनाथ, जिन्हें सारी दुनिया याद करती है, वो जब आते हैं तो बिना किसी दिखावे के, बिल्कुल सादगी से, बिना किसी आडंबर के, एक साधारण तन में गुप्त रूप से आकर हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनाते हैं। इसमें कितनी निरहंकारिता, कितनी सादगी है। जी। बाबा कहते हैं, मैं भी हूं अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। वाह! हम आत्माएं भी गुप्त हैं और बाप भी गुप्त हैं। ये गुप्त मिलन, ये गुप्त पढ़ाई, ये गुप्त लेन देन सचमुच कितना वंडरफुल है। और इसी गुप्त रूप में आकर बाबा सबसे पहले हमें हमारा भूला हुआ परिचय याद दिलाते हैं। हमें हमारे भारत के असली गौरव की याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम सब कहते हो हमारा भारत। कितना अपनापन है इस शब्द में। बहुत अपनापन है। पर बाबा पूछते हैं, बच्चे, आज इस हमारे भारत की हालत क्या है? ये कितना गरीब हो गया है। जी। और बाबा सिर्फ हमें वर्तमान की दुखद तस्वीर नहीं दिखाते, बल्कि साथ साथ हमारा स्वर्णिम अतीत भी याद दिलाते हैं, ताकि हमें नशा चढ़े। हाँ, ताकि हम कंपेयर कर सकें। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हें फक्र होना चाहिए कि तुम्हारा यही भारत स्वर्ग था, बहुत बहुत साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर था जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, जिसे बाद में आकर लूटा गया। तुम्हारे सोने के महल थे। वाह! दुख का तो नाम निशान नहीं था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सर्वत्र शांति, पवित्रता और सुख का राज्य था। और आज उसी भारत की क्या हालत है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जी। बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि ये गिरावट क्यों और कैसे हुई। ये कोई अभिशाप नहीं है, ये 5000 साल के ड्रामा का एक निर्धारित चक्र है। हम जो सतयुग में सतोप्रधान पूज्य देवता थे, वही आत्माएं 84 जन्म लेते लेते त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और फिर पुजारी बनी। गिरती कला। जी। और कलयुग के अंत तक आते आते हम शूद्रवंशी, यानी गुणों से, शक्तियों से पूरी तरह पतित बन गए। ये पूरी 84 जन्मों की कहानी बाबा हमें सुनाते हैं। और ये ज्ञान दुनिया में और किसी के पास है ही नहीं। किसी के पास नहीं। बाबा याद दिलाते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी साधना करके हार गए और अंत में कहा, नेति नेति। नेति नेति। यानी हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जी।
और मजे की बात तो ये है कि सतयुग में स्वयं देवी देवताओं को भी इस चक्र का ज्ञान नहीं होता। हाँ, और बाबा इसका कारण भी कितना सुंदर बताते हैं। क्या बताते हैं बाबा? कहते हैं बच्चे अगर उन्हें सतयुग में ये पता हो कि हमें गिरना है और कलयुग में जाके दुखी होना है, तो उनकी बादशाही के सुख में एक चिंता की लकीर आ जाएगी। अच्छा, वो अपने प्रारब्ध को 100% भोग नहीं पाएंगे। सही बात है। इसलिए ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है, जब हमें पुरुषार्थ करके फिर से देवता बनना होता है। हाँ, अब जरूरत है इस ज्ञान की। अब जरूरत है। अभी हमें ये फिक्र रहती है कि हम जो सतो प्रधान थे वो फिर से सतो प्रधान कैसे बने। जी, और आज मुरली में जो गीत बजा उसके बोल भी कितने यथार्थ थे। आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। हम भक्त आत्माएं द्वापर कलयुग से यानी 2500 साल से रो रो के पुकार रही थी कि हे भगवान, हे पतित पावन, आकर हमें इस दुख की दुनिया से, इस माया के बंधन से छुड़ाओ और हमें सद्गति दो। और वो दिन अब आ चुका है। स्वयं भगवान शिव बाबा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। वो हमें फिर से साहूकार बनाने आए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। 1 सेकंड में? जी। ये कोई लंबी चौड़ी जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया नहीं है। जैसी आत्मा ने दिल से बाप को पहचाना और कहा बाबा मैं आपका, बस बाप ने उसी सेकंड कहा बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। ये तो सचमुच सबसे सहज सौदा है। बच्चा पैदा होते ही अपने पिता की संपत्ति का वारिस बन जाता है। जी। उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई अर्जी नहीं देनी पड़ती, कुछ नहीं। हमें भी बस बाप को यथार्थ रूप से पहचानना है। पहचानते ही विश्व की बादशाही का अविनाशी अधिकार मिल जाता है। बस उस अधिकार को स्मृति में रखकर पवित्रता की धारणा करनी है और ज्ञान का अभ्यास करना है। बिल्कुल। और इसी ज्ञान के प्रकाश में बाबा आज सच्ची शिव जयंती का रहस्य भी खोल रहे हैं। हाँ। दुनिया में लोग शिव जयंती मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, शिवलिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उस पर हजारों लीटर दूध और जल चढ़ाते हैं, पर जानते नहीं। पर उनसे पूछो कि शिव बाबा कब आए, कैसे आए और आकर क्या किया, तो किसी को कुछ पता नहीं है। इसे ही बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा या ब्लाइंड फेथ। जी, वो सिर्फ एक परंपरा के तौर पर, एक रस्म के तौर पर मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे के गहरे आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जानते। बाबा ने आकर हमें हर बात का तर्क, हर बात का हिसाब समझाया है। जी बिल्कुल। 5000 वर्ष का चक्र, 84 जन्मों की कहानी। बाबा हमें हिसाब भी देते हैं कि अगर ये कल्प लाखों वर्षों का होता, जैसा शास्त्रों में लिख दिया है, तो सोचो भारत की आबादी कितनी होती, जमीन कितनी होती। ये सब असंभव बातें हैं। बाबा की हर बात कितनी लॉजिकल और सत्य है। जी बिल्कुल, वंडरफुल बातें हैं। ये सब वंडरफुल बातें जो सिर्फ एक बाप ही हमें समझाते हैं। बिल्कुल। इसीलिए बाबा कहते हैं जब कोई नई आत्मा ये ज्ञान सुनती है तो चकित हो जाती है। जी। कहती है ये बातें तो हमने आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ी, किसी गुरु से नहीं सुनी। और जो देवता धर्म की आत्माएं होंगी, जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे, वो ये ज्ञान सुनते ही चटक पड़ेंगे। हाँ, पहचान लेंगे। उनकी बुद्धि में तुरंत बैठ जाएगा कि यही तो वो सच्चा ज्ञान है जिसकी हमें जन्म जन्मांतर से तलाश थी। यही वो ज्ञान है जो हमें फिर से देवता बना सकता है। और इस ज्ञान में सबसे बड़ा आश्वासन, सबसे बड़ी राहत जो हमें मिलती है, वो बाबा हमें ड्रामा के ज्ञान द्वारा देते हैं। जी हाँ, ये तो मास्टर की है, हर ताले को खोलने की। जी, बाबा हमें बिल्कुल निश्चिंत करते हुए कहते हैं कि बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें एक पाई का भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो कुछ 5000 साल पहले हुआ था, वो हूबहू सेकंड बाय सेकंड रिपीट हो रहा है। हर आत्मा का पाठ अनादि और अविनाशी है और हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। इस एक ज्ञान के बिंदु से हमारी सारी चिंताएं, सारे क्यों और क्या समाप्त हो जानी चाहिए। जी, सारे प्रश्न खत्म। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या होगा, ये कैसे होगा, ये सारे व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाते हैं। हमें बस साक्षी होकर हर सीन को देखना है और एक ही फिक्र करनी है। जैसा बाबा कहते हैं कि हम जो सतोप्रधान थे, वो फिर से सतोप्रधान कैसे बने। हमारी सारी ऊर्जा, सारा समय, सारे संकल्प इसी एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगने चाहिए। और सतोप्रधान बनने का साधन क्या है, वो भी बाबा ने बताया है। क्या साधन है? बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कोई कर्मकांड या हठ योग नहीं सिखाता, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। जी हाँ, ये कितनी ऊंची बात है। स्वयं भगवान हमारे शिक्षक बने हैं। जी। बाबा हमें समझाते हैं कि यह एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, जहां हम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जैसे दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है और फिर उस पढ़ाई से जीवन भर कमाई करते हैं। जी, वैसे ही इस ईश्वरीय पढ़ाई से
हम भविष्य 21 जन्मों के लिए नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। वाह, कितनी बड़ी कमाई है। बाबा कहते हैं ये स्वर्ग कोई समुद्र से नहीं निकलेगा या आकाश से नहीं टपकेगा। नहीं, हम बच्चे ही इस पढ़ाई से, इस योग बल से इतने पावन बन जाएंगे कि हम ही इस पुरानी पतित दुनिया को बदलकर नई पावन दुनिया की स्थापना करेंगे। और फिर वहां राज्य करेंगे। जी, और फिर वहां राज्य करेंगे। हम ही अपनी दुनिया के रचयिता हैं, बाप के डायरेक्शन पर। वाह, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी है और कितना बड़ा नशा भी। हम अपने भाग्य के, अपनी दुनिया के निर्माता हैं। वाह, सचमुच आज बाबा ने हमें भिखारी से राजकुमार बनने की पूरी विधि, पूरा रहस्य और पूरा नशा चढ़ा दिया है। जी बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि इस अनमोल ज्ञान वर्षा से धारणा के लिए बाबा ने हमें कौन से मुख्य मोती दिए हैं, जिन्हें हमें अपनी जीवन रूपी झोली में सदा के लिए धारण करना है। जी, आज धारणा के लिए बाबा का पहला मुख्य सार है, 1, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। इस एक महावाक्य में जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। जी बिल्कुल है। जीवन में चाहे तन की कोई बीमारी आए, मन में कोई व्यर्थ संकल्पों का तूफान चले, संबंधों में कोई उतार चढ़ाव आए या धन की कोई समस्या हो, कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हमें बस अपनी बुद्धि में एक ही स्विच ऑन करना है, ड्रामा। ये ड्रामा का एक सीन है। ये मेरा कोई पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और हर सीन की तरह ये सीन भी बीत जाएगा। मैं आत्मा इस सीन को देखने वाली साक्षी दृष्टा हूं। बिल्कुल। जब हम ड्रामा को इस यथार्थ रीति से समझ लेते हैं तो हम परिस्थितियों के प्रभाव से, उनके दबाव से मुक्त हो जाते हैं। जी, हम एक्टर बन जाते हैं जो अपना पार्ट बजाकर न्यारा हो जाता है। न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा। और फिर हमारी एकमात्र सच्ची फिक्र या कहें कि लगन ये होनी चाहिए कि मैं अपनी रूहानी उन्नति कैसे करूं, मैं अपनी कमियों कमजोरियों को कैसे मिटाऊं, मैं पतित से पावन कैसे बनूं, क्योंकि यही हमारा असली लक्ष्य है। सही बात है। बाकी सब तो इस यात्रा के साइड सीन्स हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। बहुत सुंदर। और बाबा का दूसरा धारणा का बिंदु है, दूसरा, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। बाबा के मददगार बनने का अर्थ क्या है? इसका सबसे पहला अर्थ है इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना। जी, पहले स्वयं पर। जब हम स्वयं पवित्र बनते हैं, शांत स्वरूप बनते हैं, योगी बनते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल बदलता है और यही सबसे बड़ी सेवा है। जी। फिर इस ज्ञान को, इस बाप के परिचय को दूसरी आत्माओं तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी समाज सेवा है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। पवित्रता का संकल्प लेकर विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलाना, यही बाबा का सच्चा सच्चा मददगार बनना है। जी, और साथ ही बाबा ने सदा खुश रहने की एक बहुत सहज युक्ति भी बता दी। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहो। वाह। जब भी मन थोड़ा भी उदास हो या कोई मुश्किल परिस्थिति सामने आए तो बस 1 सेकंड के लिए अपनी बुद्धि को इस कलयुगी दुनिया से निकालकर अपनी सतयुगी दुनिया में ले जाओ। हाँ, 1 सेकंड की यात्रा। अपने सोने के सुंदर महल, अपना चमकता हुआ देवी देवता स्वरूप, वहां की सुख शांति, वहां के प्रेम भरे संबंध, बस इस स्मृति में खो जाओ तो खुशी का पारा अपने आप चढ़ जाएगा। जी, भविष्य की ये मीठी स्मृति ही हमारे वर्तमान को शक्तिशाली बना देती है। सही कहा। यही याद हमारी खुराक है, हमारी शक्ति का स्रोत है। चलिए अब हम बाबा के वरदान की ओर चलते हैं, जो हमारी धारणाओं को और भी बल देता है, उन्हें स्वरूप में ले आता है। जी। आज बाबा का हम बच्चों के लिए बहुत शक्तिशाली वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले मायाजीत विजय भव। वाओ, कितना गहरा और शक्तिशाली वरदान है। बाबा ने भक्ति मार्ग का ही एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, हनुमान का। जी, महावीर हनुमान। भक्ति में हनुमान को महावीर, सदा सेवाधारी दिखाते हैं। और उनकी इस असीम शक्ति का राज क्या था? एक राम। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक राम बसता था। जी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपनी छाती चीरकर दिखा दिया कि मेरे तो रोम रोम में राम है। इसी एक की लगन ने उन्हें माया पर जीत दिलाई और वो आसुरी लंका को भी जला सके। तो बाबा हमें भी यही श्रेष्ठ शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे दिल में भी एक राम, यानी एक निराकार शिव बाबा के सिवाय और कोई ना हो। कोई भी नहीं।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव, कोई भी पुरानी आदत, यहाँ तक कि अपने इस देह की स्मृति भी न हो। जब ऐसी एक बाप दूसरा न कोई की दृढ़ स्थिति होगी, तभी हम सच्ची रूहानी सेवा कर पाएंगे और माया के राज्य को, यानी 5 विकारों के आसुरी राज्य को समाप्त कर सदा के लिए विजयी बन सकेंगे। जी, जब तक दिल में अनेक संकल्प हैं, अनेक इच्छाएं हैं, अनेक आकर्षण हैं, तब तक हमारी शक्ति बटी रहती है। तब तक हम माया के राज्य को जला नहीं सकते, बल्कि खुद ही चिंता और ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं। एक की याद ही सच्ची शीतलता है, एक की याद ही सच्ची शक्ति है। और आज का स्लोगन इसी वरदान को पाने की विधि को और भी सहज बना देता है। जी, आज का स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। कितना सुंदर और सहज उदाहरण है। हम कभी ये सोचते नहीं कि आत्मा और शरीर का साथ कैसे है। नहीं, वो तो नेचुरल है। ये कितना सहज, कितना नेचुरल है। हमें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें पता भी नहीं चलता कि आत्मा कभी शरीर में है, कब इन कर्मेंद्रियों से काम करा रही है। ये एक स्वाभाविक स्थिति है। बाबा चाहते हैं कि हमारा और उनका साथ भी इतना ही नेचुरल, इतना ही सहज और अविनाशी हो जाए। वाओ! यानी याद के लिए अलग से समय निकालने या मेहनत करने की भी जरूरत ना पड़े। जी, चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म करते हुए हम बाप के साथ कंबाइंड रहें। जैसे शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही हम भी ये अनुभव करें कि बाप की याद के बिना, बाप की शक्ति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जी। जब हम बाप के साथ ऐसे कंबाइन रहेंगे तो मायाजीत बनना और दिल में सिर्फ एक को बसाना बहुत बहुत सहज हो जाएगा। जी, ये तो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की सहज विधि है। आज बाबा ने वरदान और स्लोगन में हमें बहुत शक्तिशाली बना दिया है। और इसके साथ ही आज बाप दादा ने हमें सफलता का एक बहुत सुंदर अव्यक्त इशारा भी दिया है, जी, जो संगठन में चलने के लिए, ईश्वरीय सेवा को वृद्धि को पाने के लिए बहुत जरूरी है। बाप दादा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। वाह! बाप दादा हमेशा संगठन की शक्ति पर, एकता पर बहुत जोर देते हैं। जी, बाप दादा कहते हैं कि संगठन में चलते हुए हर एक की विशेषता को देखो, उनकी कमजोरी को नहीं। गुणग्राही बनो। हर आत्मा में बाबा ने कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता जरूर भरी है। हमें पारखी बनकर उस विशेषता को देखना है, उसे ग्रहण करना है और उसे ईश्वरीय सेवा में लगाना है। जी, और साथ ही बाप दादा कहते हैं कि विचारों में भिन्नता होते हुए भी एक दूसरे में विश्वास रखो और सबके विचारों को सत्कार दो। ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि सबका सोचने का तरीका एक जैसा हो, लेकिन अगर लक्ष्य एक है, बाबा की सेवा, भाव एक है, विश्व कल्याण, तो हमें एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। यही एकता का सच्चा आधार है। जब हम भिन्नता में भी एकता की माला में पिरोए जाते हैं, तो संगठन इतना मजबूत हो जाता है कि सफलता हमारे गले का हार बन जाती है। वाह! क्योंकि जहाँ एकता है, वहाँ बाप की मदद स्वयं हाजिर है। बिल्कुल। ये इशारा आज के समय में हमारे ईश्वरीय परिवार को मजबूत बनाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ। तो चलिए आज के इस गहरे और प्यारे मंथन से निकले कुछ शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। जी। कुछ क्षणों के लिए अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटाकर मन को एकाग्र करके मेरे साथ हर संकल्प को बहुत गहराई से अनुभव करें। मैं चढ़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं गरीब निवास बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने वाली अधिकारी आत्मा हूं। मैं बाप के साथ कंबाइंड मायाजीत विजयी आत्मा हूं। मैं भारत को स्वर्ग बनाने वाली बाप की मददगार आत्मा हूं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें हमारी पूरी 5000 साल की कहानी का सार सुना दिया। जी। हम कौन थे, क्या बन गए और अब फिर से बाप द्वारा क्या बन रहे हैं। ये ज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा नशा है, यही हमारी खुशी है और यही हमारी शक्ति है। जी। गरीब निवास बाप हमें भिखारी से उठाकर विश्व का राजकुमार बना रहे हैं। इस एक स्मृति में स्थित रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे गहरी साधना है। अगर आज के इस मंथन से किसी को कोई विशेष प्रेरणा, कोई विशेष अनुभव या कोई शक्तिशाली स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जी। अपने विचार या अनुभव आप कमेंट में साझा कर सकते हैं ताकि अन्य आत्माओं को भी उसे शक्ति मिले। याद रखें, हमारा हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की महान सेवा है। ओम शांति।